सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाइए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। कुरैश का मशहूर और जोशीला सालार अक्रिमा मक्का के रास्ते में खालिद रजी अल्लाह अन्हु के खिलाफ आखिरी मार्का लड़कर रूपोश हो गया था। उसने और सफवान ने अपने कबीले के सरदार की हुक्म उदूली की थी। उसे अपना अंजाम बहुत बुरा नजर आ रहा था। उसे ये भी मालूम था कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसकी ये खता नहीं बख्शेंगे कि उसने इस्लामी फौज के एक दस्ते पर हमला किया और उस दस्ते के 2 आदमी शहीद कर दिए। अक्रिमा की बीवी मक्का में थी। तारीखों में वाज़ेह इशारा मिलता है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतेह मक्का के बाद कुरैश की 4 औरतों और 6 आदमियों के कत्ल का हुक्म दिया था। उन्होंने मुसलमानों को बहुत ज्यादा तकलीफें पहुंचाई थीं और मुसलमानों के खिलाफ साजिशें तैयार की थीं। उन्हें मुर्तद कहा था। इनमें हिंद और अक्रिमा के नाम खास तौर पर काबिल जिक्र हैं। अबू सुफियान की बीवी हिंद हर उस इंसान के खून की प्यासी हो जाती थी जो इस्लाम कबूल कर लेता था। अक्रिमा की बीवी मक्का में थी। फतेह मक्का के 2-3 रोज बाद एक आदमी अक्रिमा के घर गया। मैं तुम्हारे लिए अजनबी हूँ बहन। उस शख्स ने अक्रिमा की बीवी से कहा, अक्रिमा मेरा दोस्त है, मैं कबीला बनु बकर का आदमी हूँ। तुम्हें मालूम होगा कि अक्रिमा और सफवान ने मुसलमानों का रास्ता रोकने की कोशिश की थी, लेकिन उसके साथ बहुत थोड़े आदमी थे। उसका मुकाबला खालिद से था जो तजुर्बेकार जंगजू है, और उसके साथ आदमी भी ज्यादा थे। अक्रिमा की बीवी ने कहा, मैं जानती हूँ, मैं पहले सुन चुकी हूँ मेरे अजनबी भाई, मुझे बताओ वो कहाँ है? वो जिंदा तो है? वो मुझे बता गया था कि यमन जा रहा है। अजनबी ने कहा, वो कह गया है कि तुझे वहाँ बुला लेगा। मुझे ये भी मालूम है कि वो किसके पास गया है। तुझे यही बताने आया था, वो वापस नहीं आएगा, उसे यहाँ आना भी नहीं चाहिए। अक्रिमा की बीवी ने कहा, वो आ गया तो उसे कत्ल कर दिया जाएगा। अजनबी ने कहा, तुम तैयार रहना, उसका पैगाम आएगा तो मैं तुम्हें उसके पास पहुंचा दूंगा। तुम उसके पास पहुंच जाओगी तो वो तुम्हें अपने साथ लेकर हबशा को चला जाएगा। अजनबी उसे अपनी बस्ती का और अपना नाम बताकर चला गया। 2 रोज बाद अक्रिमा की बीवी बनु बकर की बस्ती में गई और उस आदमी से मिली जिसने उसे अक्रिमा का पैगाम दिया था। क्या तू अक्रिमा के पास जाने को आई है? अक्रिमा के दोस्त ने पूछा। मैं उसे वापस लाने के लिए जा रही हूँ। अक्रिमा की बीवी ने कहा, क्या तू नहीं जानती कि वो आया तो उसे कत्ल कर दिया जाएगा? अक्रिमा की बीवी ने कहा, उसे कत्ल नहीं किया जाएगा। मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी फरियाद पर मेरे शोहर को माफ कर दिया है। क्या तूने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल मान लिया है? मान लिया है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारे साथ सौदा किया होगा। अक्रिमा के दोस्त ने कहा, उसने तुम्हारे आगे ये शर्त रखी होगी कि तुम और अक्रिमा इस्लाम कबूल कर लो। अक्रिमा की बीवी ने कहा, नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अल्लाह के भेजे हुए रसूल हैं, मेरे साथ ऐसा कोई सौदा नहीं किया, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनमें से नहीं जो सौदा करके अपनी बात मनवाया करते हैं। मैं वहाँ अपने शौहर की जान बख्शी की फरियाद लेकर गई थी। ये वही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं जिन्हें मैं बड़ी अच्छी तरह जानती थी, लेकिन अब मैंने आपको देखा तो मैंने दिल से कहा कि ये वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं जो कभी हम में से थे। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके पास मैं अब फरियाद लेकर गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में मुझे कोई ऐसी चीज नजर आई जो किसी और इंसान में नहीं होती। मुझे डर था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह के रसूल हैं कहेंगे कि ये अक्रिमा की बीवी है, इसे यरगमाल बनाकर रखो ताकि अक्रिमा आ जाए और उसे कत्ल कर दिया जाए। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे एक मजबूर औरत जानकर इज्जत से बिठाया। मैंने फरियाद की कि फतह आपकी है, मेरे बच्चों को यतीम न करें, मेरे शौहर की बदअहदी की सजा मुझे और मेरे बच्चों को न दें। आपने कहा कि मैंने अक्रिमा को माफ किया, और मालूम नहीं वो कौन सी ताकत थी जिसने मुझसे ये कहलवाया कि मैंने तस्लीम किया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अब मैं उस खुदा को मानती हूँ जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रिसालत दी है। अक्रिमा के दोस्त ने कहा, और तुम मुसलमान हो गई? हाँ, अक्रिमा की बीवी ने कहा, मैं मुसलमान हो गई। मुझे उसके पास ले चल मेरे शौहर के दोस्त, मैं उसे वापस लाऊंगी, मैं दोस्ती का हक अदा करूंगा। अक्रिमा के दोस्त ने कहा, चल मैं तेरे साथ यमन चलता हूँ। काफी दिनों बाद अक्रिमा अपनी बीवी के साथ मक्का में दाखिल हुआ। अपने घर जाने के बजाय हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया और उसने अपने किए की माफी मांगकर इस्लाम कबूल कर लिया। उसी रोज सफ़वान भी वापस आ गया। वो भागकर जद्दा चला गया था। एक दोस्त उसके पीछे गया और उसे कहा कि वो सालारी रुतबे का जंगजू है और उसकी कदर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही जान सकते हैं। उसे ये भी कहा गया कि कबीला कुरैश खत्म हो चुका है। सफ़वान तलवार का धनी और नामवर सालार था। वो अपने दोस्त के साथ मक्का आ गया और उसने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर पेश होकर इस्लाम कबूल कर लिया। अबू सुफियान रजी अल्लाह अन्हु की बीवी हिंद ऐसी औरत थी जिसके मुताल्लिक सोचा नहीं जा सकता था कि इस्लाम कबूल कर लेगी।
रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके कत्ल का हुक्म दे रखा था और वो रूपोश थी। अबू सुफियान रजी अल्लाह अन्हु इस्लाम कबूल कर चुके थे। हिंद को जब पता चला कि अक्रमा और सफवान ने भी इस्लाम कबूल कर लिया है तो वो सामने आ गई, ये जानते हुए कि उसे कत्ल कर दिया जाएगा। वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जा पहुंची। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे माफ कर दिया और वो मुसलमान हो गई। मक्का के इर्द गिर्द दूर और नजदीक कुछ कबाइल थे, उनमें बाज बुतपरस्त थे और बाज तवहमात के अकीदे बनाए हुए थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरफ पैगाम भेजे कि वो अल्लाह का सच्चा दीन कबूल कर लें। पैगाम ले जाने वाले फौजी थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था कि किसी पर तशद्दुद न किया जाए और जंगी कार्रवाई से गुरेज किया जाए। मक्का के जुनूब में तिहामा का इलाका था जहाँ जंगजू कबाइल बिखरे हुए थे। उनके मुताल्लिक खदशा था कि लड़ने पर उतर आएंगे, इसलिए उस इलाके में फौज का एक दस्ता भेजा गया और उसकी कमान खालिद रजी अल्लाह अन्हु को दी गई। तमाम का तमाम दस्ता घुड़सवार था, उसमें बनु सलीम के आदमी भी थे, मदीना के भी थे। खालिद रजी अल्लाह अन्हु को मक्का से तकरीबन 50 मील दूर मिलमलेम के मकाम तक जाना था। खालिद रजी अल्लाह अन्हु अपने सवार दस्ते के साथ रवाना हो गए। उनकी मंजिल 50 मील दूर थी। बमुश्किल 15 मील दूर गए होंगे कि एक मशहूर जंगजू कबीले बनु जुज़ैमा के आदमियों ने खालिद रजी अल्लाह अन्हु के दस्ते का रास्ता रोक लिया। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने अपने दस्ते को लड़ाई की तरतीब में कर लिया। बनु जुज़ैमा बाकायदा लड़ाई के लिए निकल आए। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने ऐलान किया कि हम लड़ने नहीं आए, हम दावत देने आए हैं कि इस्लाम कबूल कर लो। बनु जुज़ैमा की तरफ से जवाब आया, हम इस्लाम कबूल कर चुके हैं, हम नमाज पढ़ते हैं। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने बुलंद आवाज से कहा, हम धोखा खाने नहीं आए, अगर तुम मुसलमान हो चुके हो तो तलवारें और बर्छियां फेंक दो। बनु जुज़ैमा की तरफ से किसी ने ललकार कर कहा, खबरदार बनु जुज़ैमा, इसे मैं जानता हूँ, ये मक्का के अल वलीद का बेटा खालिद है, इस पर एतबार न करना, हथियार डाल दोगे तो ये हम सबको कत्ल करवा देगा। खुदा की कसम, मुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म न मिलता कि जंग न करना तो मैं देखता कि तुम हथियार डालते हो या नहीं। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, हम दोस्त बनकर आए हैं, हम तुम पर अल्लाह का दीन जबरदस्ती ठोंसने नहीं आए, हमें दोस्त समझो और हमारे साथ आ जाओ। अहले कुरैश की क्या खबर है? बनु जुज़ैमा की तरफ से आवाज आई, मक्का चलकर देख लो। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, अबू सुफियान, अक्रमा और सफवान इस्लाम कबूल कर चुके हैं। बनु जुज़ैमा ने हथियार डाल दिए। खालिद रजी अल्लाह अन्हु घोड़े से उतरकर आगे बढ़े और बनु जुज़ैमा के सरदार से गले मिले। पूरे कबीले ने इस्लाम कबूल कर लिया। मुसलमानों को मक्का एक मरकज की हैसियत से मिल गया। ये सूरज की मानिंद था जिसकी किरणें दूर दूर तक फैलने लगी, लेकिन इस्लाम की दुश्मन कुव्वतें यकजा हो रही थीं। ताइफ एक मकाम है जो मक्का मुअज़्ज़मा से चंद मील दूर है। जनवरी 630 ईस्वी शवाल 8 हिजरी की एक रात वहाँ जश्न का समा था। फजा शराब की बू से बोझल और रात मखमूर थी। रक्स के लिए ताइफ के इर्द गिर्द के इलाके की चुनी हुई नाचने वालियां आई हुई थीं। उनके रक्स और हुस्न ने मेहमानों को मदहोश कर दिया था। मेहमान मक्का के शुमाल मशरकी इलाके के मशहूर जंगजू कबीले हवाजन के सरकर्दा अफराद थे। उनके मेजबान ताइफ और गिरदोनिवाह में फैले हुए कबीला सकीफ के सरदार थे, जिन्होंने अपने मेहमानों पर अपनी अमारत और फैयाजी और कुशादा ज़र्फी का रोब जमाने के लिए इतनी शाहाना ज़ियाफत और इतने शानदार जश्न का एहतमाम किया था। 2 लड़कियां रक्स के कमाल दिखा रही थीं कि मेजबान कबीले का सरदार मालिक बिन औफ उठ खड़ा हुआ और उसने ताली बजाई। साज खामोश हो गए। नाचने वालियां बुत बन गईं और उनकी नजरें मालिक बिन औफ पर जम गईं। मेहमानों पर सन्नाटा तारी हो गया। ऐसा लगता था जैसे रात के गुजरते लम्हों का काफिला रुक गया हो। हर कोई मालिक बिन औफ की तरफ देख रहा था। मालिक बिन औफ की उम्र 30 साल थी। रक्स और मैनोशी की महफिलों में वो अय्याश शहजादा था, लेकिन मैदान जंग में वो आग का बगोला था। वो सिर्फ तेगजनी, तीरंदाजी और घुड़सवारी में ही महारत नहीं रखता था, बल्कि वो फन हर्ब ज़र्ब का भी माहिर था। इन्हीं औसाफ की बदौलत वो कबीले का सालार था। जंग के मामले में वो इंतहा पसंद था। यूं लगता था जैसे ठंडे दिल से सोचना उसे आता ही नहीं। उसकी जंगी चालें उसके दुश्मन के लिए बड़ी खतरनाक होती थीं। कबीले कुरैश में जो हैसियत कभी खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु को हासिल थी, वैसे ही दबदबा मालिक बिन औफ का अपने कबीले पर था। हमने बहुत खा लिया है। मालिक बिन औफ ने रक्स रुकवा कर मेजबानों और मेहमानों से खिताब किया। हम शराब के मटके खाली कर चुके हैं। हम थिरकती हुई जवानियों से लुत्फानंदोज हो चुके हैं। क्या हमारे मेहमानों ने ये नहीं सोचा कि इस ज़ियाफत और जश्न की तकरीब क्या है? मैंने तुम्हें कोई खुशी मनाने के लिए इकट्ठा नहीं किया। ए अहले हवाजन, मैंने तुम्हारी गैरत को जगाने के लिए तुम्हें अपने यहाँ बुलाया है। हवाजन की गैरत सोई कब थी मालिक बिन औफ? कबीला हवाजन के एक सरदार ने कहा, बता हमारी गैरत को किसने ललकारा है? मुसलमानों ने। मालिक बिन औफ ने कहा, मोहम्मद ने।
کیا تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں جانتے؟ کیا تم بھول گئے ہو اس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اپنے چند ایک ساتھیوں کے ساتھ مکہ سے بھاگ کر یثرب چلا گیا تھا؟ جانتے ہیں، 2-3 آوازیں اٹھی، اچھی طرح جانتے ہیں وہ اپنے آپ کو خدا کا نبی کہتا ہے۔ ایک اور آواز اٹھی، ہم اسے نبی نہیں مانتے، کوئی نبی ہوتا تو ہم میں سے ہوتا، جو اہل ثقیف ہیں، حوازن کے قبیلے سے ہوتا۔ مالک بن عوف نے کہا وہ نبی ہے یا نہیں میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس مکہ سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوڑ کر گئے تھے اس مکہ کے اب وہ حاکم ہیں۔ مکہ میں ان کا حکم چلتا ہے اور ان کی جنگی طاقت بڑھتی جا رہی ہے۔ قبیلہ قریش ان کے آگے ہتھیار ڈال چکا ہے اور ان کے مذہب کو قبول کرتا چلا جا رہا ہے۔ ابو سفیان، اکرمہ اور صفوان جیسے جابر جنگجو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذہب قبول کر چکے ہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے پہلے ہی یہ نیا مذہب قبول کر لیا تھا۔ مسلمانوں نے مکہ میں تمام بت توڑ ڈالے ہیں۔ اہل قریش کو اپنی غیرت اور اپنے مذہب کا پاس ہوتا تو وہ اپنی تلواریں اپنے پیٹوں میں گھونپ لیتے۔ کسی اور نے کہا اب ستاروں سے دھرا یہ آسمان دیکھے گا کہ حوازن اور ثقیف کو اپنی غیرت کا کتنا پاس ہے۔ مالک بن عوف نے کہا کیا تو یہ چاہتا ہے کہ ہم میں سے کوئی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دے؟ قبیلہ حوازن کے ایک سردار نے کہا اگر تو یہی کہنا چاہتا ہے تو یہ کام میرے سپرد کر، اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دینے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ مالک بن عوف نے کہا انہیں نعوذ باللہ قتل کر دو گے تو ان کے پیروکار انہیں اپنے دلوں میں زندہ رکھیں گے۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اب وہ ایک آدمی کے قتل سے وہ اس راستے سے نہیں ہٹیں گے جس پر انہیں ڈال دیا گیا ہے۔ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں کوئی جادو آ گیا ہے۔ حوازن کے ایک سردار نے کہا وہ جس پر نگاہ ڈالتا ہے وہ اس کا متی ہو جاتا ہے، جہاں تلوار چلتی ہے وہاں کوئی جادو نہیں چل سکتا۔ حوازن قبیلے کے ایک اور سردار نے اپنی تلوار کے دستے پر ہاتھ رکھ کر کہا مالک آگے بول، تو کیا کہتا ہے؟ ہم تیرے ساتھ ہیں۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسلام کو نہ روکا تو یہ سیلاب کی طرح بڑھتا ہوا ہم سب کو بہا لے جائے گا۔ مالک بن عوف نے کہا نہ حوازن رہیں گے نہ ثقیف کا وجود رہے گا۔ قبیلہ قریش کو محکوم بنانے والوں کو ہم مکہ کے اندر ہی ختم کر دیں گے۔ کیا تم محکوم بن جانے کا مطلب سمجھتے ہو؟ مالک بن عوف نے سب کی طرف دیکھا اور بولا اگر نہیں سمجھتے تو میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اس نے اپنے پیچھے دیکھا۔ مالک بن عوف کے پیچھے مہمانوں میں ایک معمر سفید ریش آدمی بیٹھا تھا۔ اس کا رنگ دوسروں کی نسبت صاف اور سفیدی مائل تھا۔ وہ ضعیف اتنا تھا کہ اس کا سر ہلتا تھا اور کمر میں ہلکا سا خم تھا۔ اس کے ہاتھ میں اپنے قد جتنا لمبا عصا تھا۔ کندھوں سے ٹخنوں تک چغا بتاتا تھا کہ وہ کوئی عالم یا مذہبی پیشوا ہے۔ مالک بن عوف کے اشارے پر وہ اٹھا اور مالک کے پاس آیا۔ بوڑھے نے کہا تم پر اس کی رحمت ہو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور وہ دیوتا تمہارے بچوں کے محافظ ہوں جن کی تم پوجا کرتے ہو۔ تم محکومی اور غلامی کا مطلب نہیں سمجھتے تو مجھ سے پوچھو۔ میری 4 جوان بچیاں مسلمانوں کی لونڈیاں ہیں اور میرے 2 جوان بیٹے مسلمانوں کے غلام ہیں۔ وہ تیغزن اور شہسوار تھے، لیکن اب انہیں تلوار ہاتھ میں لینے کی اور گھوڑے پر سوار ہونے کی اجازت نہیں۔ ہمیں گھروں سے نکال دیا گیا ہے۔ کیا تمہیں یاد نہیں کہ قریش نے مدینہ کا محاصرہ کیا تھا تو مسلمانوں نے ارد گرد خندق کھود لی تھی؟ قریش اس خندق کو پھلانگ نہیں سکتے تھے۔ پھر اس قدر تند و تیز طوفان آیا کہ قریش جو پہلے ہی بددل ہو چکے تھے بکھر گئے اور مکہ کو واپس چلے گئے۔ جب مسلمانوں کے سر سے خطرہ ٹل گیا تو انہوں نے ان یہودیوں پر حملہ بول دیا جو ان کے ساتھ مدینہ میں امن سے رہتے تھے۔ ان یہودیوں کو انہوں نے قتل کر دیا اور ان کی عورتوں کو اور ان کے بچوں کو آپس میں بانٹ کر انہیں لونڈیاں اور غلام بنا لیا۔ اے بزرگ، قبیلہ ثقیف کے ایک سرکردہ آدمی نے بلند آواز سے کہا اگر تو یہودی ہے تو کیا ہم نے غلط سنا تھا کہ تیرے قبیلے نے مسلمانوں کو دھوکہ دیا تھا؟ بوڑھے نے کہا تم نے جو سنا درست سنا تھا، ہمارا دھوکہ کامیاب نہیں ہوا تھا۔ ہم مسلمانوں کی پیٹھ میں خنجر اتارنا چاہتے تھے لیکن قریش پیٹھ دکھا گئے۔ مسلمانوں کو دھوکہ دے کر کمزور کرنا ہمارا فرض تھا لیکن مسلمانوں کی تلواروں نے ہمیں کمزور کر دیا۔ تو جو بنی اسرائیل سے ہے کیا ہمیں اکسانے آیا ہے کہ ہم مسلمانوں سے تیرے قبیلے کے خون کا انتقام لیں؟ ثقیف کے قبیلے کے ایک سردار نے کہا۔ ایک اور ضعیف العمر شخص اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا نام درید بن السما تھا۔ اس کا نام تاریخ میں تو ملتا ہے لیکن یہ پتہ نہیں چلتا کہ وہ قبیلہ حوازن سے تھا یا قبیلہ ثقیف سے۔ درید بن السما نے گرج کر کہا خاموش رہو، ہم بنی اسرائیل کے خون کا انتقام نہیں لیں گے۔ کیا تم ابھی تک نہیں سمجھے کہ ہم نے مسلمانوں پر حملہ کر کے ان کا خون اپنی تلواروں کو نہ پلایا اور ان کے زخمیوں کو گھوڑوں تلے نہ روندا تو وہ ہمیں بھی قتل کر کے تمہاری بیٹیوں کو، تمہاری بہنوں کو اور تمہاری بیویوں کو اپنی لونڈیاں اور ہمارے بچوں کو اپنا غلام بنا لیں گے، اس سے پہلے کہ ان کے گھوڑے طائف کی گلیوں میں ہنہنائیں۔ کیا یہ اچھا نہیں ہوگا کہ ہمارے گھوڑے ان کی لاشوں کو مکہ کی گلیوں میں کچلتے پھریں؟ مالک بن عوف نے جوش سے لرزتی ہوئی آواز میں کہا
बनी इसराइल का ये बुजुर्ग हमारी पनाह में आया है। इसने अपने कबीले का जो अंजाम बताया है, मैं तुम्हें उसके अंजाम से बचाना चाहता हूँ। उठो और लात के नाम पर हल्फ उठाओ कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके तमाम पैरोकारों को, जिन्होंने मक्का के तमाम बुत तोड़ डाले हैं, खत्म करके अपनी औरतों को अपने मुंह दिखाएंगे। इस जमाने में जब इस्लाम की किरणें मक्का से फैल रही थी, अरब में बुत परस्ती आम थी। वो खुदा को भी मानते थे, लेकिन खुदा तक रसाई हासिल करने के लिए वो बुतों के आगे हाथ फैलाते थे। उनका अकीदा था कि बुतों को राजी किए बगैर खुदा को राजी नहीं किया जा सकता। बुतों की खुशनूदी के लिए वो कुछ रस्में अदा करते थे। ताइफ के इलाके में जिस बुत को पूजा जाता था उसका नाम लात था, जो इंसानी या हैवानी शक्ल का नहीं था। वो बहुत बड़ा पत्थर था जिसे चट्टान कहा जा सकता है। ये चट्टान बाकायदा मुरब्बा शक्ल की थी। बाज मौरखों ने लिखा है कि ये मुरब्बा शक्ल का कदरी तौर पर बना हुआ चबूतरा था, जिस पर शायद किसी जमाने में कोई बुत रखा गया हो। लेकिन तुलुए इस्लाम के दौर में ये सिर्फ चबूतरा था और इर्द गिर्द के कबाइल इसी को पूजते थे।